धर्म प्रेमी सज्जनों मित्रों, मेरा हिंदी बोलने में कुछ समस्या होते हैं, तब भी सत्य को उजागर करने के हेतु मैं हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस भाव को आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारा मानव समाज में एक पुस्तक को सब लोग जानते हैं, जिस पुस्तक का नाम है बाइबल। साधारण मनुष्य इस बाइबल को ऐसा समझते हैं कि एक पवित्र पुस्तक है और इस पुस्तक में जो लिखा है वो स्वयं ईश्वर का ही वचन है। तो चले मित्रों, मैं आज आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। ऐसे पवित्र पुस्तक से जो ईश्वर का वचन लगता है सबको, तो वो ईश्वर का वचन कैसा है अब जानने के बाद आपको पता चल जाएगा। ईश्वर का पुस्तक तो बहुत दूर की बात है, ये कोई साधारण मनुष्य भी ऐसा बात नहीं कह सकते, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से मानवता विरुद्ध है। देखिए मित्रगण, ये बाइबल का रोमियो पर्व का 3 नंबर अध्याय और 7 नंबर वचन में लिखा है, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसको महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुए, तो फिर क्यों पापी को नहीं मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ। इस वचन से स्पष्ट पता चलता है कि यदि ईसा मसीह का जो महिमा वो प्रचार करने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोल सकता है, उसमें कोई पाप नहीं है, उसका कोई सज़ा नहीं मिलेगा, वो माफ़ हो जाएगा। तो आप लोग इसको विचार कीजिए, ये सच्चाई होता और सच्ची बात कैसा है, किसको सच्चाई कहते हैं, इन लोग जानता होता तो ऐसा कभी भी लिख सकता है क्या। या और भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कोई मामूली मनुष्यों का बात नहीं है, ये उन्होंने जो जिसको कह रहा है ये ईश्वर है, ईश्वर का वाणी है। ईश्वर का वाणी प्रचार प्रसार करने के लिए झूठ को सहारा लेना पड़ रहा है इन लोगों को, और वो झूठ को सहारा ले रहा है तब भी उसको कोई पाप नहीं लगता है। तो आप लोग विचार कीजिए, जिस बात को प्रचार करने के लिए झूठ को सहारा लेना पड़ता, वो कभी ईश्वर का बात हो सकता है? ईश्वर का बात तो बहुत दूर की बात है। कोई एक साधारण मनुष्य जो सच्चाई को उजागर करना चाहता है, वो भी कोई मानेगा? सच्चाई को उजागर करने के लिए झूठ को सहारा ले रहा है, ये कैसे हो सकता? ये कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक मानने का हकदार नहीं है, ये समाज के विघटक है बाइबल, इसको नहीं मानना चाहिए। ये तो ईश्वर का पुस्तक बहुत दूर की बात है, ये मनुष्यों का कोई भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ये केवल मनुष्यों को मूर्ख बनाने का पुस्तक है। तो मित्रों, आप सुनिए, एक रिकॉर्डिंग है, फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं एक पास्टर जी से बात किया था इस वचन के बारे में, तो उनका समाधान क्या है वो भी आप सुन लीजिए, और उनका समाधान सुनने के बाद आपको सब पता चल जाएगा इसमें क्या लिखा है और इस बात को कैसे देखें हम। चले, हम रिकॉर्डिंग सुना रहा है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं अभी? हाँ, आप ही का है क्या नंबर? हाँ हाँ, ये भी मेरा नंबर है। हाँ, मैं समझ। ठीक है। और तो ये तो क्या है, आप ऐसा झूठ बोला, मैं वो नहीं नहीं नहीं, मैं था झूठ नहीं, झूठ झूठ बहुत नहीं, दुख मैंने क्या लगा जी, बोला था आप ऐसा आपको झूठ क्यों विश्वास बोला।
नहीं गुस्सा आया करके आपको कुछ बोला मैंने, गुस्सा? नहीं, गुस्सा क्यों आएगा? मैं तो आपसे कुछ भी खराब व्यवहार नहीं किया ना। नहीं नहीं उसके वजह से नहीं बोला मैं सोचा आपको, मैं तो देखो एक बार बहुत दिन से पहले बात किया था, मुझे नहीं मालूम। हाँ, दो दिन बहुत बात सारे, हुआ था, अच्छे से हाँ बात बहुत हुआ सारे। था आपसे। नहीं नहीं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवित्र। पवित्र, हाँ पवित्र, यस हाँ यस, अभी लाइट ऑन हो गया, अभी लाइट ऑन हो गया, पवित्र, हाँ। हाँ लेकिन यार भाई आप, मुझे नहीं मालूम था आप ही पवित्र हो करके, लेकिन वो हमारे महेंद्र पाल का जो वीडियो देखा ना मैंने, हाँ तभी वो एक अलग लड़का लगा। पवित्र पवित्र को तो मैं जानता हूँ, मैं बात किया था, वो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जो महेंद्र पाल हाँ का जब वीडियो देखा मैंने, हाँ तभी उसमें वो आपका जो ये था ना, क्या बोलते हैं, आपका एब्जॉर्बेशन, आपने जो देखा था, बाइबल से पढ़ा था, हाँ। आपका जो ऑब्जेक्शन था, हम्म। वो मुझे अजीब लगा, अजीब लगा। यानी कि भाई बाइबल पढ़ा है, अच्छी बात है, कम हम्म। से कम पढ़ने के लिए कोशिश किया, समझने के लिए कोशिश किया, वो हाँ। समझ में आए या ना आए वो बात अलग चीज है। अच्छा। लेकिन पहले क्या था मालूम है, पढ़ने से पहले बाइबल का जो फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन जो बनाया गया या लिखा गया या उसको बॉन्डिंग किया गया, हाँ बोलिए। किन लोगों ने किया? ये क्या ऊपर से, जैसा कुरान वाले दावा करते हैं ना, वही ऊपर से आया या भगवान ने लिखवाया? कुरान तो हाँ नहीं नहीं वैसा नहीं, कुरान का बात तो अलग है, वो नहीं तो वो सब दावा लिखा के ऊपर हुआ है। डिपेंड होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ पवित्र भाई, हाँ। ये जो अगर मैं बोलूंगा हम्म मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, तब हम्म आपको आजमाना पड़ेगा। हम्म अगर मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ ये हाँ मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, मैं बड़े बड़े जॉन सीना को हराया, ये हूँ बोला, तो हाँ आप बाद में आप एक एक एग्जांपल देके मुझे एक परीक्षा देके आप आजमा सकते हो। लेकिन मैं बोला ही नहीं मैं हीरो करके, दूसरे लोग बोल रहा है, तो आपको आजमाना नहीं चाहिए, आपको कभी ना कभी नोट करके देखना चाहिए। समझ में आया? दोनों के लिए फर्क होता है, खुद बोलना और दूसरे के मुंह से सुनना। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन बाइबल हम्म में जो लिखा है, जैसे आप कह दिया वो पंडित महेंद्र पाल आर्य जी मूर्ख है, आप कह दिया ना। नहीं उनको मैं हमें नहीं, वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है, मूर्ख नहीं, महामूर्ख, हाँ महामूर्ख है, महामूर्ख, महामूर्ख महामूर्ख, कह करेक्ट। दिया। तो हम्म। उन्होंने जो सवाल उठाया उसका तो जवाब नहीं दे रहे आप, तो नहीं फिर भी उनका सवाल उसको उसको वो मूर्ख क्यों इसलिए, कह दिया? नहीं 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 सुनो हाँ पवित्र, हाँ क्या मालूम है, सुनो, अभी महेंद्र पाल जी का बात बोलता हूँ। देखो हाँ। उनका सवाल क्या है उनको ही पता नहीं, पहली बात। क्यों नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं नहीं नहीं, सुनो ऐसा सुनो नहीं। सुनो, मैं क्यों बोला मालूम है, क्यों बोला, क्यों हाँ उसका वजह बोलता हूँ, सुनो। हाँ क्योंकि वो जो पहले इस्लाम के अंदर से थे ना, पहले मुसलमान थे वो, हाँ थे। ओके। हाँ लेकिन जो कुरान के अंदर यीशु के बारे में जिक्र आया ना, उसी को वो क्रिश्चियनिटी समझते हैं, लेकिन वो सेपरेटली बाइबल नहीं, पढ़ा नहीं। उन्होंने बाइबल से भी सवाल उठाया। नहीं वो बाइबल से कैसा उठाया मालूम है? जो हाँ। सत्यार प्रकाश के अंदर 13वां समूला के अंदर हाँ, जो तो ऑब्जेक्शन लाया, सुनो सतत प्रकाश सुनो के सुनो सुनो, अंदर जो दयानंद पवित्र सरस्वती जी ने पवित्र उठाया, पवित्र वो तो पवित्र एक एक मिनट, भी बात सुनो सुनो बाइबल सुनो से सुनो, बाहर नहीं है ना, वो नहीं बाइबल वो का ही बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, हाँ अंतर होता है। जब खुद पढ़कर सवाल उठाना अलग होता है, हाँ। और किसी और ने लिखा हुआ किताब को पढ़कर सवाल उठाना अंतर होता है। थोड़ा प्लीज, अभी तुम छोटा बच्चा है तो मैं समझा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं नहीं कहना सुनो, चाह रहा है कि पूरा बाइबल पढ़ के सवाल उठाए तो अलग बात है, और नहीं नहीं सतत नहीं नहीं प्रकाश नहीं पढ़ नहीं, के सवाल ऐसा भी नहीं, उठाएगा तो ऐसा अलग भी बात नहीं, है। ऐसा भी नहीं, पूरा बाइबल पढ़ने की जरूरत भी नहीं, समझ गए हाँ ना। लेकिन बोलिए। कम से कम इतना तो कोशिश कर सकते हैं, बाबा बाइबल जो है हाँ वो किन्होंने लिखा, कब लिखा, उसका क्या बोलते हैं, उसका इंटेंशन क्या है, वो क्या कहना चाहता है, हाँ यूजफुल है या अनयूजफुल है। हाँ। थोड़ा इसको पहला आपको, ये जो मोटे मोटे पॉइंट्स है ना, इसको पहला आप एब्जॉर्व करना चाहिए, ओके। नहीं। बाद में आप सुनो सुनो, बाद में उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से पहले बोल रहा हूँ, पढ़ने से पहले जो आप हाँ समय व्यर्थ करेंगे, हाँ। समय अगर वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो किताब पढ़ रहे हो, वो कोई हम्म। भी किताब क्यों ना हो, वो अच्छा। किताब के पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। भाई ये किताब किसका है, अगर मैं इसको पढ़ूंगा इतना टाइम ये लगेगा। आपका बात अच्छा है, वो हाँ कोई सुनो सुनो, किताब पढ़ने से पहले उसको बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। जानना चाहिए कि क्या उसके जानना बाद चाहिए, सुनो वो सुनो सुनो किताब धीरे सुनो धीरे सुनो पढ़ना होगा। सुनो, क्या जानना चाहिए मालूम है, क्या जानना चाहिए मालूम है? वो भाई ये कैसे किताब आया, कौन सा कहाँ स्थिति से में आया, आया, किन्होंने लिखा, किन लोगों ने लिखा, किन किस लोगों ने किस लिखा, हाँ तो बात हाँ, ठीक है। तो कोई किताब जब इसको पहला, है तो नहीं इस मैं तरीका से पवित्र, किताब को पढ़ना चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन सुनो सुनो किताब में पवित्र जो पवित्र लिखा पवित्र, है सुनो अभी अभी वो महेंद्र पाल की सिद्धांत बात क्या है, बोलता हूँ। वो सुनो उस पवित्र, हाँ बोलिए। अरे भाई मैं थोड़ा, मेरे को प्लीज बोलने दे यार। हाँ बोलिए। आपका महेंद्र पाल जी जो है ना, हम्म। आपने पढ़ने के लिए कोशिश किया, वो अच्छी बात है, आपने पढ़ा, लेकिन महेंद्र पाल का जो विषय में है ना अलग हो जाती है, तो इसलिए आप दोनों का विषय में मिक्स नहीं करूंगा, ठीक ठीक है, है। बोलिए जी, बोलिए। हाँ इसीलिए बोलता हूँ, हाँ महेंद्र पाल जी का विषय अलग है, आपका विषय अलग है। हेलो,
नहीं, मेरा विषय अलग है नहीं नहीं, ऐसा वैसा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आया। सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट एक लेकिन ही है। सब्जेक्ट एक ही है, हम्म। सिचुएशन अलग अलग है, संदर्भ है ना अलग अलग है। आपने हाथ में पकड़ के पढ़ा है बाइबल को, आपने पहले ऐसा नहीं किया। वो जो सत्यार प्रकाश में लिखा है 13वां समल्ला, नहीं नहीं, मैं उसको पहले बाइबल को पढ़ लिया, उसके पढ़ बाद लिया। ही मैं। करेक्ट करेक्ट हाँ। करेक्ट, ये अलग सिचुएशन है। और ये जो तुम्हारा महेंद्र पाल का जो संदर्भ है ना, वो अलग है। उन्होंने पहला सत्यार प्रकाश पढ़ा, बाद में उसमें जो सवाल उठाया दयानंद सरस्वती नहीं ने। नहीं, उन्होंने क्या पढ़ा वो तो हम दूर से देख सकता है, नहीं लेकिन नहीं उन्होंने नहीं नहीं, ऐसा तो हो सकता है। दूर से नहीं, मैं अंदाजा लगा सकता, गलत भी हो अच्छा सकता हूँ। ठीक है, सुनिए ना, नहीं गलत, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सही हूँ, वैसा ही किया ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपको पहले दिन जो फोन किया था, जो बाइबल में जो लिखा है वो बहुत संदेह आता है, जो है ये कैसा बात है, मैं आपको बोला था। हाँ, तो उसके बाद मुझे याद नहीं है, बहुत दिन हो गया, याद नहीं, फिर भी फिर मैं वापस। आपको बोला था, जो मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, तो हम्म, बहुत सवाल आ रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल आपसे ये पूछूंगा तो आपको बस जवाब मिल जाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करता हूँ। नहीं हाँ नहीं, हाँ, जवाब तो परफेक्ट मिलेगा मैं नहीं जानता। क्या ऐसा सॉल्व हो जाएगा तो क्या बहुत अच्छा होगा ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये होती है बात, बिल्कुल। ये देखिए, रोमियो में 3:7 में लिखा है, यीशु, सुनो। ये हाँ। यीशु का जो प्रचार प्रसार हो रहा है ना, ये प्रचार प्रसार करने के लिए झूठ बोलेगा तो तब भी माफी हो जाएगा। ये कैसे बात है? ओ रोमियो का कौन सा अध्याय हो? रोमियो का 3:7। रोमियो का 3 सर। अभी मुझे रोमियो को किसने लिखा वो लेटर, वो पहला मुझे समझना पड़ेगा, वो जो लेटर लिखने वाला है ना, वो तो रोमियो। वो जो सुनो भी सुनो लिखा है, लेकिन सुनो ऐसा सुनो, वो लिखा है पहले ये झूठ बोलेगा तब नहीं भी नहीं, चल सुनो जाएगा। सुनो सुनो, वो क्यों, वो संदर्भ है ना, देखना पड़ेगा क्यों झूठ बोलना पड़ेगा, क्या दे रहा है उधर झूठ बोलने के लिए। नहीं, अगर मान फॉर एग्जाम्पल ना, कोई भी सुनो स्थिति सुनो में सुनो झूठ कैसे बोल सुनो सकता सुनो है? सुनो, वही झूठ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, हम्म। बिल्कुल सही बोला। अभी फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, वो मैच नहीं होगा, फिर भी थोड़ा बहुत मैं मेरी तरफ डिपेंड करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर हाँ कोई बच्चा बहुत जिद्दी है, दवा लेने के लिए बहुत नाटक कर रहा है, इनकार कर रहा है, हाँ तो उसको हम लोग कुछ एक चॉकलेट में या और कुछ दूध में डाल के हम लोग दे देगा। हम हाँ उसको नहीं बोलेगा, हम लोग बोलेगा अरे नहीं रे बेटा ये है वो है करके झूठ बोल के हाँ दवा जो भी है दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ। उसकी सेहत के लिए अच्छा हो, समझ गए अच्छा, ना। तो वो छोटी ये तो मोटी, सही बात सुनो है। छोटी मोटी, हाँ ये ऐसी ये नहीं। छोटी मोटी बात है, तो मैं नहीं कह रहा सुनो, हूँ कि वो जब धर्म का प्रचार प्रसार है, हाँ तो वो बराबर बराबर, धर्म तो सत्य पर आधारित है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, जब सत्य पर लेकिन आधारित कोई बात है, उसका बिल्कुल प्रचार प्रसार के लिए क्यों झूठ बोलना बिल्कुल सही बिल्कुल होगा? करेक्ट करेक्ट। लेकिन अभी वो जिसने भी ये लिखा, ये जो बाइबल के अंदर जो लिखने वाला जो व्यक्ति है, हम्म। बोल रहा है, उसका व्यक्तिगत बात है वो। फिर लेकिन व्यक्तिगत मुझे बात बाइबल में कैसे आ गया? हाँ बिल्कुल, अरे वो यही तो है? आपको समझाना चाहता हूँ। सुनो मैं भी तो सुनो 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 यही सुनो कहना सुनो, चाहता हूँ कि बाइबल कोई धर्म का पुस्तक नहीं है, ये नहीं कोई धर्म धर्म, व्यक्तिगत सुनो बात का पुस्तक धर्म, है। नहीं नहीं सुनो, धर्म जो शब्द है ना वो अलग है, नेचुरल है, उसे किसी किताब में तुम कैद करके नहीं रख सकता। अच्छा पहली बात ये थोड़ा, ठीक है, तो ये कह नहीं नहीं दीजिए। सुनो, पवित्र पवित्र नहीं पवित्र, नहीं, तुम मैं अभी कह रहा धर्म, हूँ कि नहीं सुनो ये सुनो, ईश्वर का वाणी नहीं है। नहीं मैं क्या वो है क्यों या नहीं नहीं है है? उसके, सुनो नहीं, ये तो वो अभी निर्धार नहीं होगा ना। आप ही साबित कर दिया, क्योंकि नहीं आप नहीं बोला मैं जो नहीं, ये कोई व्यक्तिगत व्यक्तिगत नहीं, बात सुनो का पुस्तक सुनो, है। व्यक्तिगत किसको कहते हैं मालूम है? मेरा खुद का एक क्या बोलते हैं वचन उसको, है, नहीं वो नहीं नहीं सिद्धांत है, वचन नहीं, खुद नहीं का नहीं विचार, सिद्धांत लिख दिया ना। नहीं नहीं मेरा खुद का एक मान्यता या हाँ, वो विचार। मान्यता, सिद्धांत सुनो सुनो सिद्धांत बोला सुनो इसलिए। सुनो सुनो सुनो, हाँ मैं बोलो। क्या बोल रहा हूँ, बाइबल लिखने वाला जो रोमियो का जो पत्री जिसने लिखा है, हाँ शायद वो पौलुस होगा ऐसा मुझे लगता है, मुझे थोड़ा ज्यादा ये नहीं है। वो हाँ लिखने वाला, हाँ। वो जो लेटर को लिखने वाला रोमियो को शायद हो सकता है, यानी कि पौलुस पौलुस हो सकता है। हम्म। उसने ये बात क्यों लिखा, कौन सी झूठ, वो झूठ कौन सी झूठ है, वो झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोलने की बात बोल रहा है ना। वो बोल रहा है, स्पष्ट लिखा है कि यीशु का जो रिलीजन है, प्रचार प्रसार करने के रिलीजन नहीं लिए। होगा यार, नहीं सुसमाचार होगा, ठीक है, सुसमाचार, अगर उनका हाँ जो ऐसा बोल, सुसमाचार है उसको प्रचार अगर और उसको प्रचार करने के लिए झूठ भी बोलना झूठ पड़ा, भी बोलना पड़ा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन अभी हमको ये सोचना पड़ेगा वो कौन सी झूठ की बात बोल रहा है, क्या शुरू, यानी कि वो सिचुएशन हमको देखना पड़ेगा नहीं, ना, कौन सा झूठ झूठ। तो झूठ ही होता है, कौन नहीं सा वही झूठ के, छोटा नहीं नहीं या नहीं, बड़ा। झूठ के अंदर देखो अच्छे झूठ वो भी होता है, अभी यीशु का देखो बात होगा तो वो सच बात सुनो हो सकता है सुनो ना। सुनो, नहीं 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 उनमें नहीं, झूठ। मित्रगण, आप लोग देखा और सुना है बाइबल में क्या लिखा है, और उस वचन के बारे में बाइबल जो मानता है वो व्यक्ति क्या कह रहा है, उसका विचार भी आप सुना है। तो
क्या सत्य है और क्या असत्य है, आप स्वयं विचार कीजिए। आप सभी मित्रों को मैं धन्यवाद कहता हूँ। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें।